हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। स्वागत है आप सभी का। बच्चों, आज हमें बात जो करनी है वो करनी है डाइजेशन इन स्टमक। इसके पहले भी हमने जो लास्ट वीडियो में जो टॉपिक की बात की थी वो था डाइजेशन इन स्टमक ही था। ओके, उसी टॉपिक को हम कंटिन्यू करते हैं और देखते हैं कि इन्होंने अभी डाइजेशन ऑफ स्टमक के बारे में क्या कहा है। गॉट इट। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, डाइजेशन इन स्टमक। अब ये आई थिंक सो थर्ड पैराग्राफ है। ओके, देखिए इनका कहना क्या है। इनका ये कहना है कि एक्चुअली इसके पहले हमने ये बात की थी कि कौन से सेल ने क्या बनाया था, है ना। म्यूकस ने क्या बनाया, पैराइटल सेल ने क्या बनाया, चीफ सेल ने क्या बनाया। ओके, अब इनका ये अभी यहाँ पे कहना है कि HCl इन अ गैस्ट्रिक जूस, जो HCl गैस्ट्रिक जूस के अंदर है, मेक द फूड एसिडिक। एग्जैक्टली, जो HCl बन गया है, जो HCl बना हुआ है स्टमक के अंदर, उससे फूड क्या होगा, एसिडिक हो जाएगा। एंड स्टॉप द एक्शन ऑफ सलाइवरी अमाइलेज। अब देखिए, ये सलाइवरी अमाइलेज जो था वो ओरल कैविटी में था। ओके, लेकिन वो सलाइवरी अमाइलेज जो ओरल कैविटी में था वो बोलस के साथ स्टमक में आया है। एग्जैक्टली, जो बोलस, ये बोलस है, ये जो है ये बोलस अभी आ चुका है स्टमक में। ओके, अगर हम यहाँ पे स्टमक को ड्रॉ करें, ओके, वी कॉल इट स्टमक। और इस स्टमक के आजू बाजू में एक्चुअल में लगा है सलाइवरी अमाइलेज। सॉरी, इस बोलस के आजू बाजू में लगा है सलाइवरी अमाइलेज। सलाइवरी अमाइलेज, क्योंकि ये बोलस कहाँ से आया है, ये आया है ओरल कैविटी से, बाद में ओइसोफेगस से स्टमक में। ठीक है, सबसे पहले इन्होंने ये कहा कि ये जो बोलस है इसको एसिडिक बनाते हैं, और एसिडिक बनाने के लिए सलाइवरी अमाइलेज यहाँ से हटना चाहिए। ओके, और हटना चाहिए मतलब है उसकी एक्शन अभी बंद हो चुकी है, उसकी एक्शन स्टॉप कर दी गई है। गॉट इट। तो क्या सेंटेंस है, HCl जो है गैस्ट्रिक जूस के अंदर, उसके वजह से फूड एसिडिक हो जाएगा और स्टॉप करेगा, HCl स्टॉप करेगा एक्शन ऑफ सलाइवरी अमाइलेज को। ठीक है, ओके। देन HCl जो है, HCl इट किल्स द जर्म्स। HCl के जर्म्स मर गए हैं, दैट माइट बी प्रेजेंट इन द फूड। अगर फूड में कोई जर्म्स है, अगर फूड में कोई जर्म्स है ना, कोई बैक्टीरिया है, तो वो मर जाएगा। कहाँ पे, स्टमक में, HCl की वजह से। देन पेप्सिनोजेन गेट कन्वर्ट इनटू एक्टिव एंजाइम पेप्सिन इन एसिडिक मीडियम प्रोवाइड बाय HCl। जैसे मैंने आपको आज कहा था, पेप्सिनोजेन जो इनएक्टिव एंजाइम है जो हमारे स्टमक में बन गया था, लेकिन पेप्सिनोजेन इन द प्रेजेंस ऑफ HCl, देखिए पेप्सिनोजेन HCl के प्रेजेंस में, मतलब एसिडिक कंडीशन में, पेप्सिनोजेन इन प्रेजेंस ऑफ HCl कन्वर्ट इनटू पेप्सिन। पेप्सिनोजेन पेप्सिन में कन्वर्ट होगा ओनली प्रेजेंस ऑफ HCl। अगर HCl नहीं है तो पेप्सिनोजेन पेप्सिन में कन्वर्ट नहीं होगा बच्चों। गॉट इट। पेप्सिनोजेन इनएक्टिव फॉर्म में है, पेप्सिन एक्टिव फॉर्म में है। ओके, और ये दोनों एंजाइम्स हैं, पेप्सिनोजेन भी पेप्सिन भी। ठीक है, यस। अब जैसे पेप्सिन एक्टिव हुआ, A फॉर एक्टिव हुआ यहाँ पे। ओके, तो ये जो पेप्सिन है, अब ये पेप्सिन ब्रेक करेगा प्रोटीन को, ये पेप्सिन ब्रेक करेगा प्रोटीन को। तो हम यहाँ पे लिखते हैं प्रोटीन। तो प्रोटीन को ब्रेक किया गया, तो प्रोटीन को ब्रेक किया गया पेप्सिन की वजह से, और तब जाके यहाँ पे हमें दो प्रोडक्ट मिलेंगे। कौन कौन से प्रोडक्ट, प्रोटीन ब्रेक हुआ, ओके, और उसके दो प्रोडक्ट में, एक मिला पेप्टोन और दूसरा मिला है प्रोटीओज। पहला कौन सा मिला बच्चों, पेप्टोन, दूसरा प्रोटीओज। ऐसे दो प्रोडक्ट मिले आफ्टर द प्रोटीन, और प्रोटीन को ब्रेक करने के लिए पेप्सिन चाहिए था। अब चेन समझ में आया आपको। पेप्सिनोजेन ने HCl के प्रेजेंस में पेप्सिन बनाया, पेप्सिन ने फिर प्रोटीन के ऊपर एक्शन लिया, प्रोटीन को ब्रेक किया, तब जाके पेप्टोन और प्रोटीओज मिले। क्लियर, ओके। आप यहाँ पे देख सकते हैं ये लास्ट वाला सेंटेंस, इन प्रेजेंस ऑफ पेप्सिन, पेप्सिन के प्रेजेंस में प्रोटीन जो होता है वो कन्वर्ट होता है पेप्टोन एंड प्रोटीओज में।
पेप्टोन प्रोटियोज को याद रखिएगा, वापस हम इंटेस्टाइन में पढ़ेंगे इन दोनों के बारे में। ओके, नेक्स्ट, ये रिएक्शन आपके सामने है जो स्टेट बोर्ड में दी गई है। पेप्सिनोजन इनएक्टिव एंजाइम है HCl प्रेजेंस में, मतलब pH 1.8, उसको कन्वर्ट किया गया पेप्सिन में। पेप्सिन कौन है? पेप्सिन एक्टिव एंजाइम है सर। और पेप्सिन के प्रेजेंस में प्रोटीन को ब्रेक किया जाता है पेप्टोन एंड प्रोटियोज में। इज दैट क्लियर? प्रोटियोजस में, ठीक है। तो यहाँ पे एसिडिक कंडीशन लगती है फॉर डाइजेशन। ओके, तो अब तक जो बात हो गई वो प्रोटीन को ब्रेक करने की बात हो गई। देन नेक्स्ट हमने पढ़ा था रेनिन के बारे में। तो रेनिन फाउंड इन द गैस्ट्रिक जूस इन इन्फेंट्स। इन्फेंट्स में, इन्फेंट्स का मतलब आप जानते हैं, जिनकी उम्र 1 साल रहती है, जिन बच्चों की एज 1 ईयर है, उसे हम इन्फेंट्स कहते हैं। तो इन्फेंट्स के स्टमक में होता है रेनिन, और ये रेनिन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। रेनिन एक एंजाइम है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि रेनिन की वजह से रेनिन की वजह से केसिन के ऊपर एक्शन होगा। केसिन, सर केसिन कौन है? केसिन एक प्रोटीन है, इसे मिल्क प्रोटीन कहते हैं, याद रखिएगा, मिल्क प्रोटीन। उस मिल्क प्रोटीन को हम कहते हैं केसिन। समझ में आया आपको? व्हाट इज केसिन? केसिन इट्स अ मिल्क प्रोटीन सर। और इस केसिन के ऊपर एक्शन कौन करेगा? इसके ऊपर एक्शन करेगा रेनिन, याद रखिएगा। तो रेनिन एक्ट ऑन केसिन। व्हाट इज केसिन? इट्स अ मिल्क प्रोटीन। ओके, बाकी इसके अलावा आपको कुछ पढ़ना नहीं है। हमारे किताब में रेनिन के बारे में और कुछ जानकारी दी है, मैं वंस अगेन रिपीट कर रहा हूँ। रेनिन के बारे में इसके अलावा भी इंफॉर्मेशन दी है हमारे किताब में, वो फिलहाल आपको पढ़ना नहीं है, ठीक है। जितना यहाँ पे लिखा है आप फिलहाल उतना ही पढ़िए। रेनिन अपसेंट इन एडल्ट। एडल्ट में रेनिन अपसेंट है, याद रखिए इस सेंटेंस को, रेनिन एडल्ट में अपसेंट है। ओके, एट द एंड गैस्ट्रिक डाइजेशन, जैसे गैस्ट्रिक डाइजेशन फिनिश होता है, हमारे स्टमक में गैस्ट्रिक डाइजेशन फिनिश हो चुका है, जो फूड है इस कन्वर्ट इनटू अ सेमी फ्लूइड एसिडिक मास ऑफ पार्शियली डाइजेस्टेड फूड। पार्शियली का मतलब होता है, पार्शियली का मतलब है आधा। अभी फूड पूरी तरह से डाइजेस्ट नहीं हुआ, अभी भी फूड पूरी तरह से डाइजेस्ट नहीं हुआ, इसे पार्शियली कहते हैं। ओके, और उसे हम कहते हैं काइम। क्या कहते हैं? काइम। आपको पता है बच्चों, हमने सबसे पहले इस फूड को ओरल कैविटी में बोलस में कन्वर्ट किया था, ठीक है। अब बोलस किस में कन्वर्ट हुआ है? काइम में कन्वर्ट हुआ है। ओके, समझ में आया ना आपको? तो पहले फूड था, बाद में ओरल कैविटी, ओरल कैविटी में हमने इस फूड को कहा था बोलस, बाद में स्टमक, स्टमक में उसे हम कहते हैं काइम, ठीक है। ओके, नाउ द काइम फ्रॉम द स्टमक इज पुश इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन। ये जो काइम है अब ये स्टमक से पुश होगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा, मतलब स्टमक से वो कहाँ जाएगा? अभी स्मॉल इंटेस्टाइन में, थ्रू द पाइलोरिक स्फिंक्टर। पता है आपको पाइलोरिक स्फिंक्टर क्या है? फॉर फर्दर डाइजेशन। ओके, एक बार इस तस्वीर को ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये स्टमक हुआ, वी कॉल इट स्टमक। इस स्टमक के अंदर फिलहाल जो है वो यहाँ पे है काइम, वो बन गया है इसके अंदर, ठीक है। अब ये जो काइम है ये ट्रांसफ़र होगा इंटेस्टाइन में, ये काइम ट्रांसफ़र होगा इंटेस्टाइन में, ठीक है। और आपको पता है कि ये वाला पोर्शन क्या है? ये वाला पोर्शन है इंटेस्टाइन। स्पेशली कौन सा इंटेस्टाइन? ये है सर स्मॉल इंटेस्टाइन, है ना। तो स्मॉल इंटेस्टाइन का पोर्शन वहाँ पे ट्रांसफ़र हो चुका है काइम, ठीक है। और स्मॉल इंटेस्टाइन और स्टमक के बीचों बीच वहाँ पे एक स्फिंक्टर है, स्फिंक्टर का भी हम यहाँ पे नाम लिख लेते हैं। यहाँ पे बीच में एक स्फिंक्टर है, एक गेट है, उस स्फिंक्टर का नाम क्या है? इसका नाम होता है बच्चों पाइलोरिक स्फिंक्टर। क्या नाम है? पाइलोरिक स्फिंक्टर। ओके, चलो यहाँ तक हमें बात समझ में आ गई। और यहाँ पे जो डाइजेशन है इन स्टमक वो फिनिश हो चुका है। गॉट इट? तो जितना पोर्शन हो चुका है स्टमक डाइजेशन के बारे में उतना अच्छे से पढ़िएगा,
समझिएगा, उसमें सेल के नाम लर्न कीजिएगा। स्पेशली जो रिएक्शन दी उन्होंने, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। ये जो आपको दिख रही है यहाँ पे रिएक्शन, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको लर्न कीजिएगा। गॉट इट? ओके। इसके बाद जो पोर्शन है वो डाइजेशन इन इंटेस्टाइन के बारे में है, जिनकी बात हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में।